नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ, इस श्रृंखला के 12वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट पर, पहाड़ी चित्रकला शैली पर। राजस्थानी चित्रकला शैली की दो शाखाएं हैं, एक राजपूत चित्रकला शैली और दूसरी पहाड़ी चित्रकला शैली। तो अगर ये कहा जाए कि पहाड़ी चित्रकला शैली राजस्थान चित्रकला शैली का एक्सटेंशन है तो गलत नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। इस चित्रकला शैली से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ चित्र बनाए हैं, जिनको दिखाते हुए उनके माध्यम से मैं आप लोगों को इस चित्रकला शैली की बारीकियां समझाने की कोशिश करूंगी और इस चित्रकला शैली के कौन कौन से स्कूल्स हैं उन पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहाड़ी चित्रकला शैली राजस्थानी चित्रकला शैली का ही एक्सटेंशन है और इस चित्रकला शैली में चित्रकार ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग्स ही बनाते थे, लेकिन पहाड़ी चित्रकला शैली पर बनी मिनिएचर पेंटिंग्स राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स और मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स से बहुत अलग होती थी। इस चित्रकला शैली का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी के राज्यों में हुआ था, जहां ये चित्रकला शैली 19वीं शताब्दी तक खूब फूली फली। 18वीं शताब्दी के मध्य में इस चित्रकला शैली को एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार प्राप्त हुआ, जिनका नाम था नैनसुख। बाद में उनके वंशजों ने अगली 2-3 पीढ़ियों तक उनका काम आगे बढ़ाया। नैनसुख जी को इस चित्रकला शैली का मास्टर यानी गुरु माना जाता है। उन्हें इस चित्रकला शैली में सिद्ध हस्त प्राप्त था। पहाड़ी चित्रकला शैली की सेंट्रल थीम इटर्नल लव है, जिसे हम रूहानी प्रेम कहते हैं। इस चित्रकला शैली में चित्रकार राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के चित्र तो बनाते ही हैं, इसके अलावा वो राजकुमार राजकुमारियों के चित्र भी बनाते थे। लेकिन विशेषता ये है कि सभी चित्रों में मानव आकृतियों के साथ प्रकृति के दृश्यों पर विशेष जोर दिया जाता था। ये चित्रकला शैली केवल चित्रकला ही नहीं है, अपितु पोइट्री है, बहाव है, लयात्मकता है और सभी चीज़ों का समागम है। इस चित्रकला शैली में नदियों, पहाड़ों, जंगलों, पशु पक्षियों पर भी बहुत जोर दिया जाता है। चित्रकार बहुत बोल्ड चित्र बनाते हुए शरीर की सुंदरता को प्रदर्शित करते थे। इसके बावजूद भी चित्र वल्गर नहीं लगते थे, अपितु बहुत खूबसूरत लगते थे। उनमें लावण्य प्रकट होता था और साथ में जीवंतता भी निखार कर दिखाई जाती थी। ये चित्र, जैसा कि मैंने कहा, इमोशंस प्रकट करते थे। प्रकृति के साथ मनुष्य का हिल मिल कर रहना दिखलाया जाता था। पहाड़ी चित्रकला शैली के बहुत से स्कूल्स हैं, जिसमें मुख्यतः कांगड़ा, मंडी, चंबा, बसोहली
व गुलेर स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों की शाखाएं, जिसमें गढ़वाल, हिंदूर, जम्मू, कुल्लू, बिलासपुर, श्रीनगर और पंजाब के कुछ स्कूल्स भी शामिल हैं। ये सभी स्कूल्स थोड़ा थोड़ा अलग होते हुए भी आपस में बहुत सारी समानता भी रखते हैं, क्योंकि इन सभी शैलियों में हिमालय की ऊंचाइयां और वादियों की गहराइयां शामिल हैं। खूबसूरत काली गहरी आंखें और गोल चेहरे पर उठी हुई नाक चित्रों को सजीवता प्रदान करती है। बसोहली शैली में गीत गोविंद, रसमंजरी और रामायण से प्रेरित होकर दृश्य बनाए जाते हैं, जो बहुत ही आकर्षक चित्र होते हैं और जैसे बोल उठती हैं तस्वीरें, ऐसे चित्र लगते हैं। तो वहीं गुलेर में भावों की प्रधानता दिखलाई जाती है। गहरे रंगों का मेल गुलेर चित्रकला शैली को मुगल चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग से अलग करती है। चंबा शैली में मन लुभावन और प्राकृतिक सौंदर्य लिए युवतियां या युवती बनाई जाती हैं, जो बहुत ही आकर्षक होती हैं। तो वहीं मंडी स्कूल ऑफ आर्ट में सम्मोहन नजर आता है। प्रकृति में डूबी हुई मानव की आकृतियां और पशु पक्षियों के साथ उनका मेल जोल दिखलाया जाता है, जैसे वो एक दूसरे से बातें कर रहे हों। वहीं कांगड़ा चित्रकला शैली में बारीक रेखाओं का गहरे रंगों से समागम करके गीतात्मकता प्रदान की जाती है, रिदम प्रदान किया जाता है। लाल, पीले, हरे और नीले रंगों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लैंडस्केप्स, फूलों और पत्तियों को भी निखार कर प्रस्तुत किया जाता है, जो इस चित्रकला शैली को परिपक्वता प्रदान करता है। जम्मू स्कूल में इंसानी आकृतियों के साथ पहाड़ों, नदियों, मैदानों और जंगलों को प्रदर्शित किया जाता है, जो बहुत ही अद्वितीय है। पहाड़ी पेंटिंग आर्ट फॉर्म केवल एक चित्रकला शैली नहीं है, बल्कि पहाड़ी जीवन शैली है, जहाँ समरसता है, प्रकृति प्रेम है, फ्लो है, बहाव है और पोइट्री है। बहुत सारे कलाकार सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि कसीदाकारी करके भी, एम्ब्रॉयडरी करके भी इन दृश्यों को प्रस्तुत करते हैं, रूमालों पर, ड्रेसेस पर या वॉल हैंगिंग्स के रूप में। अलग अलग रंगों के धागों के संगम से बने ये चित्र बहुत ही सजीव लगते हैं। पहाड़ी चित्रकला शैली कहीं गुम ना जाए, लुप्त ना हो जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार इस चित्रकला शैली पर बने हुए तमाम चित्रों को संग्रहालयों में संग्रहित करके रखना चाह रही है और इस दिशा में एक अनूठा कदम आगे बढ़ा रही है, जिसमें आईआईटी मंडी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स भी भरपूर योगदान दे रहे हैं। भारत में बहुत सारी चित्रकला शैलियां अलग अलग राज्यों में बिखरी हुई हैं। भारतीय होने के नाते हमें अपनी इस धरोहर को बचा कर रखना चाहिए, कहीं एक लुप्त ना हो जाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस श्रृंखला को बनाने की विषय में सोचा।
जिससे मेरा भी एक छोटा सा योगदान भारतीय चित्रकला शैलियों को संग्रहित रखने की दिशा में हो जाए। आप अगर इन वीडियोस को देखेंगे और इनको शेयर करेंगे तो आपका भी इस दिशा में एक छोटा सा योगदान अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए फिर से आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को देखें और इसे देखने के बाद शेयर भी करें। आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी नई चित्रकला शैली के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए विदा।